हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कई बार होता है कि मार्केट्स आपको मौका देते हैं और नहीं भी देते। इसका मतलब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे निफ्टी में, और जो स्टॉक्स है उनमें हम जानने की इसे कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि आपको रैली दिखती है या फिर आपको दिखता है कि यहाँ से बाय का मोमेंटम है या फिर सेल का मोमेंटम है, राइट। लेकिन जब भी आप उसमें एंट्री करते हो तो ड्यू टू सम अनयूजुअल वॉल्यूम और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ट्रेडिंग में, एक दिन आता है ऐसा जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो और आपके स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं हो पाते। तो किस में हमारे स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं हुए और किस में हो गए और कौन से ट्रेड्स जो दिए आज के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे, वो हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। एज यूजुअल हम देखेंगे कि निफ्टी का डेली चार्ट क्या है, ग्लोबल न्यूज़ क्या है जिसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे आ सकता है, जिससे मार्केट्स एक तो रैली कंटिन्यू कर सकता है या फिर यहाँ पे वॉर को ब्रेक लगेगा और यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूएस ने 48 आवर्स दिए हैं ईरान को कि अगर आप समझौता नहीं करते हो तो हम अब पे रिटेलिएट करेंगे। 350 मिसाइल्स यूएस ने यहाँ पे रेडी रखा है, तो वो वहाँ से ईरान के तरफ भेजने के लिए तैयार है अगर ईरान जो कंडीशन है उसे अप्रूव नहीं करता है तो, राइट। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाता है जब भी आप जियोपॉलिटिकल को ध्यान में देके मार्केट्स के बारे में आप थोड़ा सा सिचुएशन बनाते हो कि मार्केट्स में ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर वहाँ से साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। एक पैटर्न हम देखेंगे कि जो कि पहले भी 2 बार हो चुका है और नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे, हम डेली का चार्ट देखेंगे, तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे नज़र आता होगा कि यहाँ से सेलिंग हुआ मार्केट में, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर सेलिंग हुआ, देन अगेन रिट्रेसमेंट हुआ था। रिट्रेसमेंट हमारा 1 अप्रैल को भी हुआ था, लेकिन आज जिसे हम अच्छा रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आफ्टरनून सेशन में आया था 12 बजे के बाद, तो ये बुकिंग हमारा ये प्रॉफिट बुकिंग हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। तो जैसे कि हमको पता है कि निफ्टी अभी भी बेरिश जोन में ही है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में था, अभी ये बेरिश जोन में एंटर कर चुका है, तो इसे हम एज अ प्रॉफिट बुकिंग ही एक्सेप्ट करेंगे अभी के लिए, राइट। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी निफ्टी का जो लेवल है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन आ सकता है, मतलब कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो है 23,405 का लेवल। अगर मान लो कोई कुछ न्यूज़ आती है 48 आवर्स में या फिर कल कोई न्यूज़ आती है रिलेटेड टू वॉर की जिससे हमें तकलीफ़ हो सकती है, तो मार्केट्स गिरने के चांसेस अभी भी बरकरार है। तो अगर गिरते हैं तो हमें एक नया लो देखने मिल सकता है 22,222 के नीचे, ठीक है, मतलब 200 के नीचे अप्रॉक्स आप पकड़ के चलिए, तो उसके नीचे हमें एक नया लो देखने मिल सकता है। तो ये था हमारा डेली का टाइम फ्रेम। तो इसे हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट्स में आज हुआ क्या था और हमें कौन सा मूवमेंट मिला और कौन से ट्रेड हमने यहाँ पे दिए थे। तो ये आज का 6 अप्रैल, नया वीक की शुरुआत है, नई एक्सपायरी है कल के दिन 7 अप्रैल की। तो गैप डाउन हुआ, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन साइडवेज कंजंक्शन में रेंज बाउंड मोड के हिसाब से वो अपना ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमें ब्रेकआउट मिला था 12:48 PM को, राइट। तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल गया था। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी, कहाँ पे बाय करने के लिए कहाँ था, कितने ट्रेड्स थे निफ्टी के, वो हम सारे यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड जिसका हमने फ्यूचर्स दिया था 3750 के ऊपर दिया था एंड वो 3780 टच करके वापस से नीचे आ गया था, मतलब साइडवेज हो गया था, और वो ही रेंज वहाँ पे कंटिन्यू हुआ था और 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ से देखने मिलता है, मतलब हमारी बाइंग से और 100 पॉइंट ऊपर वो मार्केट ट्रेंड वहाँ से चला गया, राइट। तो जो निफ्टी का हमने दिया था वो था 22,550 का कॉल दिया था, जो कि हमने रिकमेंड किया था 318 पे, जो कि यहाँ पे था, और सेल हुआ है 380 पे सेल हुआ है। लेकिन रैली क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू हुई, एक बाइंग मोमेंटम है, वॉल्यूम का इंक्रीज़ हुआ वहाँ पे, तो हमारा वो 446 तक कॉल चला गया था और एट लास्ट 508 तक वो कॉल गया था, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट
आपका पैसा 2-3 टाइम्स यहाँ पे बन गया था, राइट। आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन गया था। 2-3 टाइम्स नहीं कहेंगे इसको, परसेंट में अगर आप कहेंगे तो 25 to 35% के बीच में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने टारगेट सजेस्ट हम करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसे जाके देख भी सकते हो, नीचे लिंक मेंशन है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हमारा हो चुका था। अगर आपने नहीं भी निकाला होगा फिर भी आप प्रॉफिट में ही क्लोज हुए रहेंगे। जो सेकेंड कॉल दिया था हमने 22,500 का, उसे हमने दिया था 335 पे बाई दिया था। तो ये मॉर्निंग का कॉल था, 335 को दिया था, 380 टच करके वो आ गया था, सेम 380 टच करके आ गया था। और ये जो था ये भी 380 टच करके आ गया था। क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है तो कॉल एंड पुट इन द मनी के ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे थे। तो ये था आज का समरी। निफ्टी शायद कल के दिन गिर सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। कोई न्यूज़ आती है नहीं आती है हमें पता नहीं है, क्या होता है वॉर का सिचुएशन, वी डोंट नो। बट एज वॉट आई एम थिंकिंग कि मार्केट्स यहाँ से और नीचे आना चाहिए या फिर उस लेवल पे साइडवेज होना चाहिए। तो मार्केट्स वहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर साइडवेज मूवमेंट 1-2 महीने के लिए वहाँ पे होना चाहिए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।